अगली बड़ी खबर कानपुर से है। अपराधियों को सीएम योगी ने चेतावनी दी है। बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चौराहे पर छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर ढेर कर दिए जाओ। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है कानपुर में। कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर पुलिस ढेर कर देगी। बड़ी अपडेट और ये बड़ा बयान। देखिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक व्यक्ति को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। मैनपुरी की जीत पर लखनऊ के सपा कार्यालय और अन्य जगहों पर होर्डिंग और पोस्टर लग रहे हैं। मैनपुरी में जीत के लिए डिंपल यादव को बधाई दी जा रही है। होर्डिंग में शिवपाल यादव की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और आपको बताएं कि कल प्रसपा का सपा में विलय कर दिया गया और इसके बाद अब शिवपाल यादव भी सपा के ही नेता हो चुके हैं। ये देखिए आप होर्डिंग और पोस्टर, इसमें आप देखिए अखिलेश और डिंपल और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव। मैनपुरी में डिंपल यादव की शानदार जीत के बाद में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं जिन पर डिंपल यादव को बधाई दी गई है। आप देख सकते हैं इस समय सपा कार्यालय के बाहर का जो नज़ारा है, इस पूरी सड़क पर आपकी नज़र जहां भी जाएगी ऐसे ही होर्डिंग लगे हैं जिन पर डिंपल यादव को मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में जीतने पर बधाई दी गई है। और इन होर्डिंग्स पर एक खास चीज़ और, जिस तरह से मैनपुरी के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अब जितने भी होर्डिंग लग रहे हैं उन पर शिवपाल यादव की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये कि जहाँ भी ये तस्वीर है वो मुलायम सिंह यादव यानी जो नेताजी उनकी तस्वीर के बगल में दिखाई गई है। आप जितने भी होर्डिंग हैं उन्हें देख सकते हैं कि ये एक होर्डिंग हमारे सामने लगा हुआ है जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव है, बीच में मुलायम सिंह यादव, उसके बगल में शिवपाल यादव की तस्वीर। इसी तरह से आप यहाँ के होर्डिंग देखिए कि लगा हुआ है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव की तस्वीर साथ में दिखाई गई है। जितने भी होर्डिंग है यानी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी अभी से लेकर उत्साह है। और जिस तरह से वो मुलायम सिंह यादव को या अखिलेश यादव को पार्टी का नेता मानते हुए होर्डिंग और बैनर पर उनकी तस्वीर होती थी, अब उसी तरह से शिवपाल यादव को भी पार्टी का नेता मानते हुए उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें इन होर्डिंग्स पर लगवाई गई हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पर मछली शहर से सपा की विधायक रागिनी सोनकर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोग सपा को पसंद करते हैं और उनकी नीतियों को समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव ब्रिगेड की विधायिका रागिनी सोनकर हमारे साथ हैं, जो टिकट लेने के बाद से चुनाव प्रचार में यहाँ लगी हुई थी लगातार और रिजल्ट रिकॉर्ड का आया है, कमाल का आया है, उस पर बहुत खुश नज़र आ रही हैं। इनके चेहरे से वो खुशी बेहद झलक रही है। तो जानते हैं कि जब टिकट मिला था तो बेहद उत्साहित थी आप, और जीत के बाद क्या प्रतिक्रिया है? उस समय भी मैंने आपको कहा था कि देख लीजिए मेरे चेहरे पे झलक रहा है और अभी भी वो झलक ही रहा है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और मैं मैनपुरी की जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि इस जीत की हकदार हमारी मैनपुरी की जनता है, जिन्होंने हमारे श्रद्धेय नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये जीत हमें दी है। मैं हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की जो परिवार है उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और हमारी भाभी को भारी मतों से मैनपुरी की जनता ने सदन में पहुँचाया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। जब यहाँ आप घूम रही थी तो आपको लग रहा था कि इतने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी? देखिए, जीतना तो पता था कि बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बना है 2,88,461 का, ये मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल विक्ट्री है। और जो जिन लोगों ने कोशिश की और जिन लोगों ने जनता को
डराया धमकाया, वोट नहीं देने दिया, उनके मुंह पे भी एक ज़ोरदार तमाचा है ये। और मुझे लगता है कि जनता अब उन्हें 24 में एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाने वाली है। महिला शक्ति की बात होती है, ये मैनपुरी से पहली महिला सांसद हैं। आगे और भी होंगे और ये बहुत अच्छी जीत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मीडिया का भी, कि उन्होंने भी एक बहुत अच्छी तरीके से कवरेज भी किया और मदद भी की, अपनी तरफ से जितना भी सहयोग कर पाए आप लोगों ने किया। तो उसके लिए हृदय से आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को तो लोग गाली ही देते हैं, आप धन्यवाद दे रही हैं। आप देखिए, जहाँ तक मैंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार में मैं लगी थी और मैंने देखा काफ़ी हद तक मदद मिली है। हाँ, आगे मुझे लगता है कि बेहतर और भी मदद मिलेगी, तो उसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इन एडवांस। आपके चेहरे से जो खुशी है टपक रही है, झलक नहीं रही, टपक रही है। जब उस समय भी मैं निकली थी और टिकट अनाउंस हुई थी, तो आपने मुझसे पूछा था कि आप तो इतनी खुश हैं, जैसे लग रहा है कि भाभी नहीं आप सांसद बन रही हैं। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि भाभी सांसद बनी है, मतलब मैं बन गई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समाजवादी पार्टी ने पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा और एक एक वोट को उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर बताया। अब जब मैनपुरी में जीत मिली है तो पूरा समाजवादी कुनबा एक हो गया और जीत के बाद यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की। अखिलेश जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं? ये जीत मैनपुरी की जनता ने और मैनपुरी लोकसभा की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक एक वोट जो पड़ा है वो नेताजी को याद करके डाला है लोगों ने। नेताजी की ने जो काम किया है या नेताजी ने क्षेत्र बनाया था, परिणाम से दिखाई दे रहा है कि कितना लोगों से नेताजी जुड़े रहे। और इस जीत को आप लगता है कि भाजपा ने बहुत घेरने की कोशिश की लेकिन घेर नहीं पाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शुरुआती दौर से नकारात्मक राजनीति रही। अगर हम उनके स्टेटमेंट्स देखें, उनके जिस तरीके से व्यवहार था, जो निर्देश दिए जा रहे थे प्रशासन के माध्यम से, वो लगातार नकारात्मक था। मैं समझता हूँ मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया है। और सपा और प्रसपा का विलय हो गया? विलय है और आगे आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी चाचा को, और आप आगे देखेंगे दोनों मिलकर काम करेंगे। और जो रामपुर में है, मुझे दुख है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन की जानकारी के बाद भी, और उनको समय समय पे हम लोगों ने वीडियोस भी टैग किए, जानकारी भी दी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। रामपुर का चुनाव दोबारा कराना चाहिए। कम से कम जनता को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वोट डालने का पूरी आज़ादी मिले। खतौली में तो गठबंधन ने कमाल कर दिया। गठबंधन ने पहले भी कमाल किया था, किन्हीं परिस्थितियों में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये गठबंधन रहेगा और भी लोगों को जोड़ करके 2024 में जो ऊर्जा मिली है मैनपुरी लोकसभा से या खतौली से, उसको आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, चाचा के आने से मजबूती समाजवादी पार्टी की कितनी बढ़ी? इसमें राजनीति में कोई मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेकिन 24 में जब ज़्यादा सीटें दिखाई देंगी तो आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे इस बात का। अखिलेश यादव बहुत ही आशान्वित, और उन्होंने कहा कि जो जीत है वो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव को समर्पित है, श्रद्धांजलि है जनता के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने रामपुर में भी कहा और साथ ही कहा कि ये जो जीत है वो 24 में आगाज़ करेगा, और शिवपाल यादव जो साथ आए हैं वो किस रूप में फलदायक होगा ये 24 में दिखाई पड़ेगा और साबित होगा कि उनका आना कितना शुभ है, और साथ ही उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सपा विधायक प्रसन्न चित्त कह रही है मेरे चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी उपचुनाव परिणाम पर पूर्व मंत्री और भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा है कि धनबल की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी जीती। ये सपा की सीट थी जो उनको मिल गई, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है उसका पता लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 की तस्वीर पूरी तरह से अलग नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार मैनपुरी के समाजवादी किले को वो ज़रूर ध्वस्त कर देंगे, लेकिन नतीजे अपेक्षित नज़र नहीं आए। बात करने के लिए हमारे साथ हैं भोगांव विधायक पूर्व मंत्री राम नरेश जी। सर, ये आप लगातार पूरी कशमकश रही, लगातार लड़ाई रही, लेकिन क्या कहाँ चूक हो गई? अब लड़ाई तो पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने
जितनी संभव थी प्रयास किया, लड़ी है, लेकिन कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलतियाँ रही, ये तो बैठेंगे तो समीक्षा करेंगे तो समझ में आएगा। ट्रेडिशनल वोटर्स जो बीजेपी का हमेशा रहा, चाहे वो नेताजी का दौर रहा हो या नहीं रहा हो, वो वोट बैंक भी सर इस बार खिसकता नजर आया, जो नतीजे तो बता रहे हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब मैं कैमरे के सामने उन्हें कह भी नहीं सकता हूँ जब तक कोई साक्ष्य न हो। क्या क्या हुआ है, धनबल और बाहुबल और दारूबल। जब सपा और गसपा का गठबंधन था तब कुल 5 सीट जीत पाए थे ये। अब तो 1-2 सीट ऐसे ही मिल जाएंगी, ज़्यादा खर्चा वर्चा कर लेंगे वहीं। कि आप पैसे को ही केंद्रित कर रहे हैं। फैक्टर वही है, आप लोग भी जान रहे हैं सब। देखिए, बातों बातों में बहुत कुछ कह गए रामनाथ शर्मोत्री जी, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं धनबल का जो प्रयोग रहा है, इस पूरा जो पैसे का फ्लो रहा है, वो आरोप भी लगा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम कोशिशें रहीं, तमाम जो उनके इक्के रहे, वो चुनावी बिसात पर पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो सके। और उनका ये भी कहना है कि ये उनकी सीट थी जो उनको मिल चुकी है, लेकिन 2024 की जो तस्वीर होगी वो पूरी तरह से अलग रहेगी। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि रामपुर की जीत इस बात का प्रतीक है कि जनता का जुड़ाव अब हमारे साथ हो रहा है। और उनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही है और इसीलिए आधारहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने साथ में जोड़ा कि रामपुर के 5 विधानसभा में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देखिए क्या कह रहे हैं। रामपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इतिहास में पहली बार वहां से कमल खिला। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी जी। सर, अगर बात के नतीजे तो आपके पक्ष में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल आरोप भी लगाए कि पुलिस वालों ने वोट डाला है और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे अत्याचार किया, उसी के नतीजे है कि चुनाव यहाँ पे बीजेपी जीती है। देखिए, जनपद रामपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। आरोप कोई भी लगाते रहे, जब हारने के बाद तो आरोप लगते हैं आरोप। और मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव हमारे रामपुर में हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ। और बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से चुनाव निपटा है, ना किसी से तू में हुई है, ना किसी पे कोई डंडा चला है। बड़े प्यार से वहाँ का चुनाव निपटा है। आजम खान के गढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना कमल खिलाया है, तो क्या मानते हैं कि आजम खान का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है, उनका सूर्यास्त हो चुका है? नहीं, किला कहाँ बचा। इससे पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ, हम जीते। अब उपचुनाव हुआ विधानसभा का, तो हम जीते। अब 3 विधायक हमारे हो चुके हैं 5 में, और मैं समझता हूँ आगे भी चुनाव होंगे तो उसमें भी 2 विधायक रहते हैं, वो भी हमारे होंगे। और नगर पालिका चुनाव आ रहा है, नगर पालिका भी हम जीतेंगे सारी। क्या मानते हैं अब उनका वर्चस्व खत्म हो गया है? नहीं, वर्चस्व है कहाँ है। जब मैं समझता हूँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो जनता के लिए काम करता है तो जनता उसका साथ देती है। उन लोगों ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता हम और हमारे नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है आज की तारीख। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी, जिनका कहना है कि जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आजम खान ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, यही कारण है कि जनता उनका साथ छोड़ रही है और हमारे साथ आ रही है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। रामपुर जीत से उत्साहित हैं भाजपा सांसद रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी, उनको देख रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे एक ताज़ा और बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में 3 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर की खबर आ रही है। राकेश कुमार विशेष राजस्व सचिव विभाग बने हैं और खेमपाल विशेष सचिव परिवहन विभाग बनाए गए हैं। राम नारायण सिंह विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन नियुक्त किए गए। 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर यूपी में। राकेश कुमार विशेष सचिव राजस्व विभाग, खेमपाल विशेष सचिव परिवहन विभाग, और इसके अलावा राम नारायण सिंह विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन नियुक्त किए गए हैं। 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर और जो उनकी नई नियुक्तियां हैं उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। राकेश कुमार विशेष सचिव राजस्व विभाग, रामनारायण सिंह विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन और खेमपाल विशेष सचिव परिवहन विभाग नियुक्त किए गए हैं। 3 IAS अधिकारी ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश में। ताजा खबर, बड़ी अपडेट। सचिवालय प्रशासन, परिवहन विभाग, इन डिपार्टमेंट्स में विशेष सचिव की नियुक्ति हुई है इन ट्रांसफर्स के द्वारा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।